सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना पिछले 2 साल से कोई नहीं कर रहा था। पवार परिवार जो 2023 में खुलेआम बढ़ चुका था, आज फिर एक मंच पर है, और वो भी चुनावी मैदान में। पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। घड़ी और तुतारी, 2 अलग चुनाव चिन्ह, लेकिन सियासी संदेश सिर्फ एक, परिवार फिर एकजुट। ये हम नहीं कह रहे, इसका ऐलान खुद अजीत पवार ने किया है। अजीत पवार ने कहा, पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव में घड़ी और तुरहा एक हो गए हैं, परिवार एकजुट हो गया है। बता दें कि अजीत पवार के एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी और शरद पवार की एनसीपी एसपी का चुनाव चिन्ह तुरहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्थानीय मजबूरी है या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े उलटफेर का ट्रेलर? ये वही पिंपरी चिंचवड है जो पवार परिवार का सियासी गढ़ माना जाता है, जहाँ 2017 में एनसीपी का कब्जा रहा और जिसे बीएमसी के बाद महाराष्ट्र का सबसे समृद्ध नगर निगम कहा जाता है। 2023 में जब एनसीपी टूटी तो अजीत पवार बीजेपी और शिंदे गुट के साथ महायुति में चले गए और शरद पवार ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी का दामन थाम लिया। चुनाव आयोग ने घड़ी का निशान अजीत पवार को दे दिया और शरद पवार को मिला नया चुनाव चिन्ह तुरहा। लेकिन अब 2 साल बाद घड़ी और तुरहा फिर एक साथ हो गए हैं। वहीं अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को विवादित बयानबाजी से बचने और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ने की हिदायत दी है। हिंजेवाड़ी आईटी पार्क से लेकर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक एनसीपी ने अपने काम गिनाए और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने नगर निगम को कर्ज में डुबोने की कोशिश की है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गठबंधन भावनात्मक नहीं लेकिन पूरी तरह रणनीतिक है। अगर अजीत और शरद अलग अलग लड़ते तो एनसीपी का परंपरागत वोट बढ़ता और सीधा फायदा बीजेपी को मिलता। यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर एकजुटता लेकिन राज्य स्तर पर दूरी, यही फॉर्मूला अपनाया गया है। संकेत ये भी है कि पुणे नगर निगम समेत अन्य नगर निगमों में भी ऐसा ही समझौता हो सकता है। अब समझते हैं कि इस गठबंधन से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। अजीत पवार गुट को फायदा होगा, अपने परंपरागत वोट बैंक की वापसी होगी। स्थानीय स्तर पर शरद पवार की सियासी स्वीकारता का लाभ मिलेगा, बीजेपी पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। शरद पवार गुट को फायदा होगा, टूट के बाद पहली बार संगठन को मजबूती मिलेगी, जमीनी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, पावर ब्रांड की वापसी का संदेश मिलेगा। बीजेपी महायुति के लिए चुनौती है, वोट कटने का खतरा, शहरी इलाकों में सीधा मुकाबला, बीएमसी के बाहर एनसीपी का मजबूत होना। विपक्षी एमवीए में असहजता होंगी, सवाल उठेंगे। जब बीजेपी के साथ बैठे अजीत पवार से स्थानीय स्तर पर समझौता हो सकता है तो राज्य स्तर पर क्यों नहीं? यानी साफ है, ये गठबंधन सिर्फ एक नगर निगम का नहीं बल्कि 2025-26 की महाराष्ट्र राजनीति की दिशा तय कर सकता है। तो सवाल अब यही है, क्या ये सिर्फ स्थानीय समझौता है या पवार परिवार की पूरी राजनीतिक वापसी की शुरुआत? 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे और तभी तय होगा क्या घड़ी और तुरहा की ये जुगलबंदी बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएगी या नहीं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।